Way to learn economics by EG Economics. हेलो एवरीवन, आज हम नेशनल इनकम का एमसीक्यू करेंगे। 50 एमसीक्यू करेंगे और मोस्ट एक्सपेक्टेड है कि एग्ज़ाम में इसमें से 10 एमसीक्यू आना ही है और यहीं से आएगा, इसीलिए स्किप ना करें। 50 का 50 एमसीक्यू पूरे अच्छे से देखें। इसमें कंसेप्ट भी बताएंगे, डायरेक्ट एमसीक्यू नहीं, कंसेप्ट भी लेके चलेंगे। तो पूरा इस वीडियो को देखें। यदि किसी ने इससे पहले वाला पार्ट 4 पार्ट में नेशनल इनकम को कंप्लीट किए नहीं देखे तो जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाके वहाँ से देख ले। तो आज स्टार्ट करते हैं क्या, एमसीक्यू नेशनल इनकम का। रेडी फॉर? तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन सीरीज को। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेट इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू क्या होता है। तो ऑप्शन दिया हुआ है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट प्लस डेप्रिसिएशन, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इनटू डेप्रिसिएशन और ग्रॉस इन्वेस्टमेंट डिवाइड डेप्रिसिएशन। आपको हम क्लास में सिखाए थे, यदि नेट निकालना हो और ग्रॉस दिया हो तो क्या कहते हैं, माइनस कहते हैं डेप्रिसिएशन। तो ऑप्शन में कहाँ पे है, ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैपिटल गुड्स आर दोज गुड्स, बोल रहा है कैपिटल गुड्स वो गुड होता है जो, पहला ऑप्शन बोल रहा है विच आर यूज इन द प्रोडक्शन प्रोसेस फॉर सेवरल ईयर, सही है। विच आर यूज इन द प्रोडक्शन प्रोसेस फॉर फ्यू ईयर, और ऑप्शन सी बोल रहा है विच इन्वॉल्व डेप्रिसिएशन लॉस। कैपिटल गुड्स किसे कहते हैं, वैसा गुड्स जो हमको सेवरल ईयर हम यूज कर सकते बार बार, और इसका वैल्यू क्या होता है, बहुत हाई वैल्यू होता है, हाई वैल्यू। तो ये ऑप्शन तो सही लग रहा है। और ये फ्यू ईयर, ये नहीं, फ्यू ईयर के लिए यूज़ नहीं करते कैपिटल गुड्स, सेवरल ईयर के लिए करते हैं। और इसमें डेप्रिसिएशन इन्वॉल्व होता है क्योंकि मशीन ख़राब भी होगा तो उसमें जो बनने का कॉस्ट होता है उसी को तो डेप्रिसिएशन करते हैं। तो ऑप्शन ए एंड सी सही है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी, बोथ ए एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला नेट कैपिटल फॉर्मेशन कॉजेज। पहले तो ये देखते हैं, नेट कैपिटल फॉर्मेशन किसको बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट को। इन्वेस्टमेंट का ही दूसरा नाम क्या है, क्या है, कैपिटल फॉर्मेशन। तो बोल रहा है नेट इन्वेस्टमेंट। अब बोल रहा है क्या कॉज करता है, इंक्रीज इन प्रोडक्शन कैपेसिटी, इंक्रीज इन डेप्रिसिएशन। पहली बात, इन्वेस्टमेंट में डेप्रिसिएशन आता नहीं है तो ये ऑप्शन नहीं होगा। बोला इंक्रीज इन प्रॉफिट, इन्वेस्ट करने से प्रॉफिट से कोई लेना देना नहीं है तो ये भी नहीं होगा। इंक्रीज इन कॉस्ट, इसका भी कोई रोल नहीं है, तो यहाँ ऑप्शन ए होगा सही। क्योंकि जब हम नेट इन्वेस्ट करते हैं किसी चीज़ में तो क्या होता है, इंक्रीज इन प्रोडक्शन कैपेसिटी, हम अपने प्रोडक्शन कैपेसिटी को इंक्रीज करने के लिए हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन दी प्रोडक्शन ऑफ शुगर प्रोडक्शन कर रहे हैं, शुगर केन इज, ये क्वेश्चन हम बहुत इजी है। बोल रहा है कि शुगर का प्रोडक्शन कर रहे हैं लेकिन शुगर केन से हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो शुगर केन क्या है यहाँ पे, बोल रहा है शुगर केन क्या है, तो फाइनल गुड्स है या कैपिटल गुड्स है या इंटरमीडिएट गुड्स है या नॉन ऑफ दिस, ये नहीं है। तो शुगर केन हमारा क्या है, इंटरमीडिएट गुड, क्योंकि शुगर केन की हेल्प से हम क्या बना रहे, शुगर। तो शुगर क्या है मेरा, शुगर हो गया मेरा फाइनल गुड। और किसके हेल्प से बना रहे हैं, शुगर केन के हेल्प से, तो शुगर केन क्या होगा, इंटरमीडिएट गुड। तो ऑप्शन सी हमारा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोज गुड्स विच सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स, बोल रहा है ह्यूमन के वांट्स को सेटिस्फाई कर रहा है डायरेक्टली, उस गुड को क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट गुड, कंज्यूमर गुड, कैपिटल गुड या नॉन ऑफ दिस। इंटरमीडिएट गुड तो बनने में हेल्प करता है तो इसका कोई रोल नहीं थी, ये ऑप्शन गलत। कैपिटल गुड तो मशीन थी, ह्यूमन वांट्स को कैसे सेटिस्फाई करेगा, तो ये भी गलत, ऑप्शन बी सही हुआ। कंज्यूमर गुड ही सेटिस्फाई करता है ह्यूमन वांट्स को, तो ऑप्शन बी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है इंक्रीज इन स्टॉक ऑफ कैपिटल इज नोन एज,
क्या बोलते हैं, स्टॉक ऑफ कैपिटल, इंक्रीज इन स्टॉक ऑफ कैपिटल या चेंज इन स्टॉक, स्टॉक किसको बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट को। इन्वेस्टमेंट का ही दूसरा नाम क्या है, कैपिटल फॉर्मेशन। यहाँ अभी हम इससे पहले बताए हैं, तो ऑप्शन क्या होगा सही, इंक्रीज इन स्टॉक ऑफ कैपिटल इज नोन एज कैपिटल फॉर्मेशन। मीन्स क्या हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग लीड्स टू अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। ये जो टर्म है ये डेप्रिसिएशन से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है, डेप्रिसिएशन से। वो इसका मतलब क्या होता है, यदि कोई नेचुरल क्लाइमेट के खराब होने से जो भी डिजास्टर हमारे कैपिटल गुड पे पड़ता है, जो कैपिटल गुड्स के वैल्यू को, कैपिटल गुड्स नेचुरल डिजास्टर से कैपिटल गुड्स के वैल्यू में जो कमी आता है उसको ही डेप्रिसिएशन के फॉर्म में बोला गया है, अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, चेंज इन डिमांड, डिमांड के चेंज होने से नहीं, चेंज इन टेक्नोलॉजी नहीं, तो ऑप्शन बी कह दिया, चेंज क्लाइमेटीज, ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनकम ऑफ द फैमिली इज द एग्जाम्पल ऑफ विच वेरिएबल। वेरिएबल बोर्ड है, वेरिएबल दो प्रकार के होते हैं, एक स्टॉक एक फ्लो। स्टॉक डिनोट करता है पॉइंट ऑफ टाइम, इस पॉइंट ऑफ टाइम में अभी क्या अवेलेबल है, और फ्लो क्या करता है, ये क्या पीरियड ऑफ टाइम डिनोट करता है, पीरियड ऑफ टाइम। तो बोला स्टॉक क्या बताता है, पॉइंट ऑफ टाइम, अभी कितना अवेलेबल है वो रिसोर्स, और फ्लो बोलता है एक पीरियड तक। जैसे इसका एग्जांपल होगा नेशनल इनकम, नेशनल इनकम एक साल का निकालते हैं, तो फ्लो है वो एक पीरियड ऑफ टाइम है। और जैसे स्टॉक क्या है, स्टॉक हो गया जैसे वाटर इन टैंक, अभी कितना वाटर है हमारे टैंक में, तो अभी आपके पॉकेट में कितना मनी है, मनी एट अ टाइम, तो वो क्या हो जाएगा, स्टॉक। तो इसी में बोल रहा है इनकम ऑफ द फैमिली इज द एग्जाम्पल ऑफ क्या, स्टॉक का होगा नहीं, यह फ्लो का एग्जाम्पल होगा कि एक पीरियड ऑफ टाइम बताता है। मनी जो इनकम होता है फैमिली का, एक मंथ का या एक साल का, वो बताता है। तो क्या बताता है, वो पीरियड ऑफ अ टाइम बताता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी, फ्लो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग लीड टू डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन को क्या लीड करता है, नॉर्मल वियर एंड टियर, डैमेज ड्यू टू फ्लड, ये नहीं होगा, डैमेज ड्यू टू मार्केट क्रैश नहीं होगा। तो डेप्रिसिएशन के पहला ही पॉइंट में जाओगे ना, तो लिखा हुआ रहता है क्या, नॉर्मल वियर एंड टियर। कुछ ऐसा लॉस जो एक पीरियड ऑफ टाइम के बाद होता है, उसी को नॉर्मल वियर एंड टियर बोलते हैं। तो कोई भी कैपिटल गुड्स है उसमें कुछ ना कुछ दिन के बाद खराबी आएगा, तो क्या होगा, वहाँ पे उसके वैल्यू में डिक्रीज होगा, तो वहाँ हमको खर्च करके वो ठीक कराना, उसी को डेप्रिसिएशन बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, नॉर्मल वियर एंड टियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेमी ड्यूरेबल गुड। सेमी ड्यूरेबल गुड किसके कहते हैं, जो बार बार यूज कर सकते हैं, लगातार यूज कर सकते हैं, वैसे गुड को हम बोलते हैं सेमी ड्यूरेबल गुड। रेडियो को क्या कर सकते हैं, बार बार यूज कर सकते हैं, रेडियो कभी कभी सुनते हैं, ऐसा कुछ नहीं हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी मान के चलते 10%। क्लॉथ को तो हम बार बार यूज करते हैं, तो इसको हम थोड़ा इससे कंपेरिजन में इसको ज़्यादा मानते हैं। मिल्क एक बार पी लेंगे तो सेमी, बार बार तो मिल्क नहीं पी सकते, तो मिल्क नहीं होगा। पेट्रोल भी नहीं होगा, एक बार पेट्रोल का यूज़ के लिए तो फिर यूज़ नहीं कर सकते। तो हम ये दोनों में किसको देखेंगे, क्योंकि ज़्यादा पॉसिबिलिटी किसका है, क्लॉथ का। तो आंसर क्या होगा, बी,
क्लॉथ होगा, सेमी ड्यूरेबल गुड्स। बोल रहा है विच वन रेफर्स टू नेट इनडायरेक्ट टैक्स। नेट इनडायरेक्ट टैक्स कैसे निकालते हैं? इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। तो ऑप्शन में देखते हैं कहाँ पे है, ऑप्शन बी। तो हमारा क्या हो गया? ऑप्शन बी सही। यदि आपको ये नहीं समझ आता, आपको पिछले वाला क्लास देखना होगा। जो भी नहीं देखे हैं तो जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, 4 पार्ट है नेशनल इनकम का। उसमें मेथड कैसे निकालते हैं नेशनल इनकम, क्या होता है कंसेप्ट, जीडीपी, एनएनपी मतलब नेशनल इनकम, सब दिया हुआ है। उसको जाके अच्छे से देख ले और फिर ये सॉल्व करे तो एकदम ईजी वे में सॉल्व हो जाएगा। बेसिस ऑफ डिफरेंस बिटवीन कंसेप्ट ऑफ, देखो यहाँ पे छूट गया है, क्वेश्चन मिसमैच हो गया है। तो यहाँ पे क्या होगा? कंसेप्ट ऑफ मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट। बोला डिफरेंस क्या है मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट में? मार्केट प्राइस में इनडायरेक्ट टैक्स ऐड होता है, माइनस सब्सिडी होता है। और फैक्टर कॉस्ट में क्या होता है? ये ऐड नहीं होता है। तो डिफरेंस क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स। ऑप्शन देखो कहाँ दिया हुआ है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। इसी को हम नेट इनडायरेक्ट टैक्स भी बोलते हैं, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा आंसर? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट करेक्ट। इसमें से कौन सही नहीं है? तो पहला NNP एट मार्केट प्राइस, GNP एट मार्केट प्राइस प्लस डेप्रिसिएशन। बोल रहा है पहला ऑप्शन देखते हैं क्या दिया हुआ है, NNP क्या मार्केट प्राइस, और गिवन क्या है GNP मार्केट प्राइस। तो नेट ग्रॉस दिया हुआ है और नेट निकालना हो तो क्या करते हैं? माइनस करते हैं डेप्रिसिएशन। तो यहाँ प्लस किया गया है तो ये गलत। देखते हैं NDP। बोल रहा है NDP एट मार्केट प्राइस और दिया हो गया NNP मार्केट प्राइस माइनस NFIA नेट फैक्टर इनकम है फ्रॉम एब्रॉड। तो बोल रहा है कि नेट निकला हुआ है, नेट नहीं निकालना है, डोमेस्टिक नेशनल। हमको डोमेस्टिक निकालना है, नेशनल दिया हुआ है। तो क्या करेंगे? माइनस करेंगे NIF है, ये सही है। तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ऐसे आप ये दोनों को चेक कर लीजिए, ये एक सही होना है तो यही सही होगा, ये दोनों गलत होगा। तो इसका ऑप्शन क्या हो गया? बी। विच वन लीड टू फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट कैसे निकलता है? फैक्टर कॉस्ट मार्केट प्राइस में क्या करते हैं? माइनस करते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्स। मार्केट प्राइस में नेट इनडायरेक्ट टैक्स घटा देंगे तो क्या निकल जाएगा? फैक्टर कॉस्ट निकल जाएगा प्रोडक्ट का। तो यहाँ देखते हैं मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्स, मार्केट प्राइस माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज इक्वल टू, बोल रहा है डोमेस्टिक प्रोडक्ट GDP FC। बोल रहा है डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज इक्वल टू नेशनल प्रोडक्ट प्लस नेशनल प्रोडक्ट प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो ये जोड़ेंगे, ये तो गलत है। नेशनल प्रोडक्ट में ऑलरेडी ये ऐड रहता है तो इसको ऊपर से जोड़ने का कोई ज़रूरत नहीं है। नेशनल प्रोडक्ट में माइनस कर देंगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो क्या निकल जाएगा? डोमेस्टिक इनकम। ये सही है। यदि डोमेस्टिक इनकम निकालना है तो नेशनल इनकम में से NI नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड घटा देंगे तो क्या निकल जाएगा? हमारा डोमेस्टिक इनकम। यहाँ पे देखें डिवाइड होगा, गलत, इनटू गलत, ये सब होता ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग इज द फ्लो वेरिएबल। अभी पढ़ा है कि फ्लो वेरिएबल क्या मेजर करता है? पीरियड ऑफ ए टाइम, और स्टॉक क्या करता है? पॉइंट ऑफ ए टाइम। तो वेल्थ, अभी मेरे पास वेल्थ क्या होता है? स्टॉक होता है। क्वांटिटी ऑफ मनी स्टॉक है, तो कंजम्पशन क्या है मेरा? फ्लो है। अब एक पीरियड में आप इस पीरियड में क्या कितना कंजम्पशन करते हैं, डेली बेसिस पे कितना कंजम्पशन करते हैं, ये एक फ्लो का एग्जांपल है। तो ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। वेल्थ किसका एग्जांपल है? स्टॉक का। क्वांटिटी ऑफ मनी किसका एग्जांपल है? स्टॉक का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
क्वेश्चन बोल रहा है मार्केट प्राइस ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विस इंक्लूड डेप्रिसिएशन प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। तो इट्स कॉल्ड, उसको क्या कहते हैं, जीडीपी एट मार्केट प्राइस। बोला मार्केट प्राइस, यहाँ तो पहले ही दे दिया मार्केट प्राइस, तो मार्केट ही प्राइस होगा, फैक्टर प्राइस तो होगा नहीं फाइनल गुड्स का। तो आते ऑप्शन, कभी कभी ऑप्शन से भी बनाते क्वेश्चन। यहाँ फैक्टर प्राइस दिया, फैक्टर कॉस्ट दिया हुआ, फैक्टर कॉस्ट दिया हुआ, फैक्टर कॉस्ट दिया, यहाँ मार्केट प्राइस, यहाँ मार्केट प्राइस का जिक्र ही हो रहा है, तो यहाँ फैक्टर, यहाँ जिक्र हो रहा है मार्केट प्राइस का, तो फैक्टर कॉस्ट कहाँ से आ जाएगा। तो पहली बात ये तीनों ऑप्शन गलत, ऑप्शन ये सही होगा। क्या हुआ, और इसका मतलब भी होता है जीडीपी। जीडीपी मतलब कि जो भी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर गुड एंड सर्विस फाइनल गुड, उसके मार्केट वैल्यू को ऐड करते हैं तो क्या निकलता है, जीडीपी। अब मार्केट प्राइस बोल रहा है तो उसमें मार्केट प्राइस ऐड कर देंगे, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इंक्लूड डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन किस में इंक्लूड होगा, जीएनपी एट मार्केट प्राइस, बोला जीएनपी मार्केट प्राइस, एनएनपी मार्केट प्राइस, और एनएनपी फैक्टर कॉस्ट, क्या फैक्टर कॉस्ट, और ऑप्शन ये बोल रहा है। तो इंक्लूड किस में रहेगा डेप्रिसिएशन, पहली बात नेट, जब ग्रॉस निकालना हो तो नेट में से क्या माइनस, क्या करते हैं, नेट में प्लस करते हैं डेप्रिसिएशन। यदि नेट निकालना हो तो क्या करते हैं, ग्रॉस, यदि उल्टा हो गया, एक मिनट उल्टा लिखा गया, तो ठीक करते हैं। देखें, बोल रहा है नेट निकालने के लिए तो क्या करते हैं, ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं। यदि ग्रॉस बोलता है निकालने के लिए तो क्या करते हैं, नेट में प्लस करते हैं। नेट निकालना, ग्रॉस निकालना, तो क्या करते हैं, नेट में प्लस करेंगे, डेप्रिसिएशन निकल जाएगा। तो बोल रहा है इंक्लूड, डेप्रिसिएशन किस में इंक्लूड रहता है, ग्रॉस में, तो यहाँ दिया हुआ है ग्रॉस, नेट तो नहीं, नेट दोनों को, तो नेट में तो ऐड नहीं रहता है, तो डेप्रिसिएशन किस में होता है, ग्रॉस नेट प्रोडक्ट में रहता है। ऑप्शन क्या हो गया, ए। क्वांटिटी मेजर, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वांटिटी मेजर पर यूनिट ऑफ टाइम पीरियड, इसको क्या बोले थे ना कि स्टॉक क्या करता है, पॉइंट ऑफ टाइम, और फ्लो पीरियड ऑफ टाइम, तो पीरियड के यहाँ जिक्र है, तो मेजर करना है क्वांटिटी, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, फ्लो वेरिएबल, बी ऑप्शन सही। विच बोल रहा है विच वन इज करेक्ट, कौन इसमें से सही, नेशनल इनकम, नेशनल इनकम को क्या चीज़ डिनोट करते हैं, एनएनपी एफसी से, इक्वल टू एनडीपी फैक्टर कॉस्ट, एनडीपी फैक्टर कॉस्ट माइनस एनआईएफए दिया हुआ है। जब एन दिया, जब नेशनल निकालना है, डोमेस्टिक दिया हुआ है, तो एनआईएफए प्लस होता है, यहाँ माइनस किया गया है, तो ये यहाँ माइनस किया गया है, तो ये गलत है। सेकेंड देखते हैं, जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट दिया हुआ है, इक्वल टू जीएनपी मार्केट प्राइस प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो बोल रहा है कि ये तीनों वैल्यू सेम है, सिर्फ फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस को देखना है। फैक्टर कॉस्ट निकालना है, मार्केट प्राइस दिया हो तो माइनस करते हैं यहाँ पे नेट इनडायरेक्ट टैक्स, लेकिन यहाँ प्लस किया हो तो ये भी गलत। और आते हैं डिस्पोजेबल इनकम किसको कहते हैं, सेविंग ऑफ हाउस होल्ड सेक्टर माइनस कंजम्पशन ऑफ, ये गलत है। डिस्पोजेबल इनकम बोलते हैं पर्सनल इनकम माइनस पर्सनल टैक्स, उसको बोलते हैं डिस्पोजेबल इनकम। यहाँ बोल रहा है पर्सनल इनकम, प्राइवेट इनकम माइनस कॉर्पोरेट टैक्स माइनस कॉर्पोरेट सेविंग, ये ऑप्शन सही है, क्योंकि हम मेजर कैसे करते हैं पर्सनल इनकम को, प्राइवेट इनकम जो अर्न किया उसको ऐड करेंगे, कॉर्पोरेट टैक्स जिसको टैक्स पेड कर रहा है कॉर्पोरेट को जहाँ काम कर रहा है, और उसमें से माइनस कॉर्पोरेट सेविंग, मतलब वो भविष्य के लिए, रिटायरमेंट के लिए जो पैसा वहाँ जमा कर वो कट जाता है, वो पर्सनल इनकम होता था। ऑप्शन सी सही होगा। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ ट्रांसफर पेमेंट, ट्रांसफर पेमेंट किसको बोलते हैं,
अर्न इनकम, जो कमाया गया हुआ इनकम नहीं है उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसफ़र इनकम। तो इसको ये किससे मिलता है, ये कोई हेल्प कर दिया या चैरिटी के फॉर्म में या डोनेशन के फॉर्म में कोई दे दिया, डोनेशन के फॉर्म में कोई दे दिया तो उसको ट्रांसफ़र पेमेंट करते हैं। तो बोल रहा है कि इसमें से कौन नहीं है, तो इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेट ये है, रिटायरमेंट पेंशन, ओल्ड एज पेंशन और डोनेशन। डोनेशन क्या है, ट्रांसफ़र पेमेंट, और ओल्ड एज पेंशन भी ट्रांसफ़र पेमेंट है। रिटायरमेंट पेंशन और ओल्ड एज पेंशन को हम बताते हैं कि आज अच्छे से, पिछले क्लास में बताए थे, अभी भी बताते हैं। जो रिटायरमेंट पेंशन है वो सर्विस प्रोवाइड करता है, उसके बदले में दिया जाता है। और ओल्ड एज पेंशन क्या है, फ्री, गवर्नमेंट के द्वारा फ्री में दिया जाता है। तो जो भी चीज़ फ्री में दिया जाएगा, ओल्ड एज पेंशन, इसका कोई सर्विस देना नहीं है, इसमें कोई सर्विस नहीं देता है, बिना सर्विस को ये पेमेंट मिलता है ओल्ड एज पेंशन। और रिटायरमेंट पेंशन वो अपने टाइम पीरियड में जो सर्विस दिया था उसी के बदले रिटायरमेंट पेंशन मिलता है। तो हमेशा याद रखें, रिटायरमेंट पेंशन भी इंक्लूड होता है नेशनल इनकम में, लेकिन ओल्ड एज पेंशन नहीं होगा। तो बोला ट्रांसफ़र पेमेंट कौन नहीं है, तो इसमें रिटायरमेंट पेंशन ट्रांसफ़र पेमेंट नहीं, ऑप्शन बी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस इज मेजर। बोला GNP, मार्केट प्राइस को मेजर कैसे करते हैं। ऑप्शन दिया हुआ है GDP, मार्केट प्राइस, देखो क्या बोल रहा है, GDP मार्केट प्राइस, ऑप्शन ए बोल रहा है GDP मार्केट प्राइस माइनस डेप्रिसिएशन। नेट ग्रॉस दिया हुआ है, नेशनल निकालना है, डोमेस्टिक दिया हुआ है, तो NIFA ऐड करते हैं। तो इसमें डेप्रिसिएशन कहाँ से आई, तो ऑप्शन ए गलत, ऑप्शन बी देखते हैं, ऑप्शन बी देखते हैं, GNP निकालना है मार्केट प्राइस, और GDP MP दिया हुआ प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड दिया हुआ है। बोल रहा है ग्रॉस निकालना है, ग्रॉस निकला हुआ है, नेशनल निकालना है, डोमेस्टिक है, तो डोमेस्टिक से नेशनल निकालने के लिए ऐड करते हैं NIFA। तो ये ऑप्शन हमारा सही है, सी, बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग आइटम इज नॉट इंक्लूड while estimating gross national product of a country at market price। बोला GNP मार्केट प्राइस निकालते हैं, तो इसमें क्या इंक्लूड नहीं करते हैं, सैलरी एंड वेजेस बिफोर टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, सैलरी वेज इंक्लूड होता है नेशनल इनकम या ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट निकालने में, इनडायरेक्ट टैक्स भी इंक्लूड होता है, सब्सिडी भी इंक्लूड होता है, रिमिटेंस ऑफ NRIs का इंक्लूड नहीं होता है। तो ऑप्शन क्या हुआ, सी। विच ऑफ दिस लिमिटेशन इन द मेजरमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर यूजिंग GDP एट कॉन्स्टेंट प्राइस एंड इंडेक्स। GDP कांस्टेंट प्राइस पे जो GDP होता है उसी को क्या बोलते हैं, रियल GDP। रियल GDP से ही एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम रियल GDP से निकलता है। तो बोल रहा है क्या, इसका लिमिटेशन क्या है, देखते हैं। इंक्रीज इन पॉपुलेशन साइड सही है, चेंज इन वर्किंग कंडीशन सही है, कंपोजिशन ऑफ प्रोडक्शन सही है। तो इसका सभी ऑप्शन सही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी, ऑल ऑफ दीज। ठीक है। वैल्यू एडेड मेथड measure the contribution of which of the flowing within the domestic income territory of a country। ये वैल्यू ऑफ एडिशन हम पढ़ाए हैं पार्ट 4 में, नेशनल इनकम के जो मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम करके है वो देखिए, आपको क्लियर यहाँ समझ में आ जाएगा। तो बोर्ड वैल्यू एडेड मेजर करते हैं डोमेस्टिक इनकम में, किसको, वन प्रोड्यूसिंग इंटरप्राइजेज को नहीं, एक इंटरप्राइजेज को नहीं, ऑल प्रोड्यूसिंग इंटरप्राइजेज हाँ, फ्यू प्रोड्यूसिंग इंटरप्राइज नहीं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज नॉट इंक्लूड
वाइल एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम बाय इनकम मेथड। इनकम मेथड से जब हम नेशनल इनकम निकालते हैं तो उसमें क्या नहीं इंक्लूड करते, रेंट इंक्लूड करते हैं, मिक्स इनकम भी इंक्लूड करते हैं, फिक्स इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं। ये कहाँ होता है, एक्सपेंडिचर मेथड में ऐड होता है। एक्सपेंडिचर मेथड में क्या होता है, ऐड होता है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट होता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। इन इंडिया सप्लायर ऑफ मनी आर, इंडिया में मनी सप्लाई कौन करता है, गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री, सही है। बैंकिंग सिस्टम ऑफ द कंट्री, सही है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज अ रिजल्ट ऑफ डबल काउंटिंग, यदि डबल काउंटिंग हो जाता है हमारे नेशनल इनकम, जैसे फाइनल, हम नेशनल इनकम में हमेशा फाइनल गुड्स एंड सर्विस ऐड करते हैं, क्या करते हैं, ऐड करते हैं। यदि बाय द चांस इंटरमीडिएट गुड भी ऐड कर दिए तो क्या होगा, डबल काउंटिंग हो जाएगा। एक ही प्रोडक्ट क्या होगा, एक ही प्रोडक्ट का 2 बार काउंट हो जाएगा। तो उससे क्या होगा, ऑप्शन ए ओवर एस्टिमेटिंग, सही, पहला ही ऑप्शन सही। क्यों ओवर एस्टिमेटिंग हो जाएगा, अंडर एस्टिमेटिंग तो होगा नहीं, एक ही प्रोडक्ट को जोड़ देंगे तो करेक्ट एस्टिमेटिंग नहीं होगा। नॉट एस्टिमेटिंग फॉर इंटायर ईयर ऑफ द, गलत, तो ओवर एस्टिमेटिंग होगा यदि डबल काउंटिंग कर देते नेशनल इनकम में। तो रियल नेशनल इनकम मीन्स नेशनल इनकम एट करेंट प्राइस, गलत। रियल इनकम रियल इनकम हमेशा कांस्टेंट प्राइस पे निकलता था, ऑप्शन सी बता रहा है नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस, तो ये सही होगा। विच ऑफ द फ्लोइंग इज इंक्लूडिंग इन फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में क्या ऐड होता है, देखते हैं। हाउस होल्डिंग एक्सपेंडिचर ऑन फूड, सही है। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, सही है। हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, सही है। और एक्सपेंडिचर ऑन रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल क्या है मेरा, इंटरमीडिएट गुड है, इंटरमीडिएट गुड है। और बोला फाइनल निकालने के लिए, तो इंटरमीडिएट गुड तो पे खर्च करेंगे, तो ये तो फाइनल कंजम्पशन नहीं है मेरा, तो इंटरमीडिएट गुड होता है रॉ मटेरियल, इसलिए ऑप्शन ये इंक्लूड नहीं होगा, कौन सा, डी ऑप्शन, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दोज गुड्स विच सेटिस्फाई, देखिए रिवाइज करने के लिए तो आपको पढ़ा दिए हैं, 4-5 क्वेश्चन आएगा रिवीजन के लिए, पर जो अभी पढ़े हैं उसी में से कोई क्वेश्चन हो रिवीजन के लिए। देखते हैं, दोज गुड्स विच सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स डायरेक्टली, उसको क्या कहते हैं, अभी हम बताएं, क्या कहते हैं, कंज्यूमर गुड, ठीक है। जो कंज्यूमर के वांट्स को सेटिस्फाई करता है उसको कंज्यूमर गुड्स कहते हैं। इन प्रोडक्शन ऑफ शुगर, शुगर क्या है, फाइनल गुड है। शुगर केन क्या है, इंटरमीडिएट गुड है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, शुगर केन हो जाएगा तुम्हारा इंटरमीडिएट गुड, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेमी ड्यूरेबल गुड, जो वैसा गुड जो हम बार बार यूज कर सकते हैं, रेडियो करते हैं, क्लॉथ ज़्यादा करते हैं तो क्लॉथ सही हो जाए, मिल्क नहीं करते हैं तो ये एक बार यूज करने के बाद दोबारा नहीं कर सकते, एक बार मिल्क पी लिए अब थोड़ी दोबारा उसको फिर पी लेंगे, कहाँ से पी, पेट्रोल भी नहीं कर सकते। तो सेमी ड्यूरेबल गुड्स क्या होगा, क्लॉथ। कैपिटल गुड्स आर दोज गुड, कैपिटल गुड्स वैसा गुड है जो हम सेवरल ईयर यूज करते हैं कैचिव के लिए, प्रोडक्शन प्रोसेस को करने के लिए, और इसमें इन्वॉल्व रहता है डेप्रिसिएशन, तो ऑप्शन डी सही, बोथ ए एंड सी, ठीक है। तो सभी क्वेश्चन देख लिए अच्छे से, जिसको भी नहीं समझ में आया वो फिर से स्टार्टिंग से वीडियो देखे और अच्छे से समझे, और पूरा कंसेप्ट जानना है तो प्रीवियस जो वीडियो डाले हैं 4 पार्ट में नेशनल इनकम कंप्लीट किए हैं बहुत डीपली, उससे ज़्यादा आपको पढ़ने कहीं से भी पढ़ने का ज़रूरत नहीं है, आप वो 4 पार्ट कंप्लीट करके या ये वाला MCQ करें, सभी जितना MCQ कराएं सफिशिएंट है। और जाते जाते बोल रहे हैं कि लाइक और सब्सक्राइब करते जाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।